दोस्तों आपने देखा होगा कि इस टाइप का फॉर्म आजकल पूरे भारत में भरा जा रहा है, जिसको SIR फॉर्म या फिर गणना प्रपत्र कहा जाता है। और लोग इसको भरने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। पहले गलती कर लेते हैं, फिर आकर के वीडियो देखते हैं। और अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं सब कुछ बताऊँगी कि कहाँ पर क्या भरना है और कैसे भरना है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है ना वो चिपका लेना है यहाँ पर, ठीक है। और वो फ़ोटो करेंट का निकाला हुआ, मतलब अभी का निकाला हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको 2 कॉलम मिलेगा। पहला कॉलम है पिछले SIR में मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये वाला कॉलम, ठीक है। और दूसरा कॉलम है ये पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूँ कि दोनों कॉलम में क्या भरा जाएगा। देखिए, ये सबसे पहला वाला जो कॉलम है ना, अगर आपने 2003 के पहले वोट दिया है तो आपका नाम जो होगा ना 2003 वाला वोटर लिस्ट में होगा। और उसमें अगर आपका नाम है या फिर आपके पापा का नाम है, आपके मम्मी का नाम है और उनका वाला ये जो है प्रपत्र उनका है ना, तो यहाँ पर उनका सिंपली नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम डाल देना है, मतदाता के नाम में उन्हीं का नाम डाल देना है जिन्होंने 2003 के पहले वोट दिया था और लिस्ट में उनका नाम है। फिर उनका एपिक संख्या यानी कि वोटर कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। और फिर रिश्तेदार का नाम, जैसे कि अगर आप अपना पापा का डिटेल यहाँ पर डालते हैं तो रिश्तेदार में उनके पापा का नाम यानी कि आपके दादू का नाम यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। और फिर जिला जो है आपका वो पड़ जाएगा, राज्य आपका वही पड़ जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र है आपके मम्मी का, पापा का, दादू का, सबका एक ही होगा, वो पूछ करके आप यहाँ पर डाल दीजिए। और नीचे जो विधानसभा क्षेत्र संख्या है, भाग संख्या है और क्रम संख्या है, ये तीनों आपको BLO का जो लिस्ट है ना 2003 वाला उसके पास होगा, ठीक है। तो उससे पूछ करके वो लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। और लिस्ट कैसे डाउनलोड करोगे इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप जाकर के देख लो, ठीक है। और वहाँ पर BLO बताएगा, आपको नंबर बताएगा, सीरियल नंबर बताएगा, ठीक है, भाग संख्या बताएगा, उससे आपका लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। और वहाँ पर सीरियल नंबर में आपका पिता का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 2003 में वोट दिया है आपके, या फिर आपके पापा ने 2003 में वोट दिया है, तो वहाँ यहाँ पर उनका डिटेल डाल देना है, ठीक है। और फिर ये जो है ना दूसरे नंबर वाला कॉलम है ना, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो SIR, जो पिछले SIR में है, यहाँ पर आपको आपके पापा का नाम डाल देना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 2003 के बाद आपका 18 साल हुआ है, 2003 में आपने वोट नहीं दिया है और ये डॉक्यूमेंट आपका है, तो यहाँ पर सिंपली ये जो डॉक्यूमेंट है आपका है, आपके नाम से आया है, तो यहाँ पर आपके पापा का नाम डलाएगा, ठीक है। उनका एपिक संख्या डलाएगा, उनके पापा का नाम मतलब दादू का नाम डलाएगा, संबंध में पिता हो जाएगा, जिला आपके पापा का डलाएगा और आपका भी वही, दोनों का सेम होगा तो वही डलाएगा। फिर राज्य डलाएगा, फिर विधानसभा क्षेत्र भी वही डलाएगा। और ये जो तीनों हैं फिर वही BLO के जो 2003 वाला लिस्ट है वो डाल देना है, ठीक है। और फिर नीचे में जो यहाँ है ना जन्म तिथि, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, समझे। मतलब कि आपका जिसका ये डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और यहाँ पर फिर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर पिता अभिभावक का नाम यानी कि आपके पापा का नाम डाल देना है। उनका वोटर कार्ड नंबर डाल देना है, जैसे कि पिता का आपका एपिक नंबर है HX जो है वो डाल देना है, ठीक है। फिर मम्मी का नाम डाल देना है, मम्मी का वोटर कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डालना है और उनका एपिक नंबर डालना है। और शादी नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सिंपली आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है भर करके, ठीक है। और दोनों डिटेल नहीं डालना है, सिर्फ एक डिटेल डालना है। अगर आपने 2003 में वोट दिया है तो ये वाला फॉर्म डालना है, ठीक है। और अगर आपने 2003 के बाद आपका उम्र 18 साल हुआ है तो इसमें पापा का डिटेल डाल देना है, इसमें 2 नंबर वाला में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते या फिर किसी तरह से आप विकलांग हैं हाथ से, तो फिर यहाँ पे पापा का सिग्नेचर करा देना है। यहाँ पर BLO अपना सिग्नेचर कर लेगा, ठीक है। और बस आपका ये फॉर्म भर के रेडी हो गया। वैसे कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।